सो हेलो फ्रेंड्स, आज आपसे का स्वागत है हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर पर। और गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला चैप्टर। अब ये आर डी शर्मा है तो इसलिए चैप्टर नंबर 15 दिखा रहा है, बट आई डोंट नो एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर होगा। बट हाँ, आज हम लोग क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज़ करने जा रहे हैं और हम स्टार्टिंग से वो चैप्टर करने वाले हैं जो मेरे को पहले समझ में आ रहा है। सो जैसे जैसे समझ में आते रहेगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद आगे ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आ सकती है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहले तो हमने जो 10th में पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास होती है ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म में हमने कुछ जोड़ा तो सेकंड टर्म आई, सेकंड टर्म में हम कुछ जोड़ा तो थर्ड टर्म आई, है ना। तो हम वो जो कुछ जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डी, यानी कॉमन डिफरेंस, है ना। तो इसमें जब हमको nth टर्म निकालना होता है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 टाइम्स डी, है ना। और nth टर्म जो हम लास्ट से निकालते हैं तो लास्ट से nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, l - n-1 टाइम्स डी, है ना। तो यहाँ पे a प्लस था, यहाँ पे l- जुड़ जाएगा, बस ये हो गया nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। अब सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है ये वाला n/2 मल्टीप्लाइड बाई a + l। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, l लास्ट टर्म, ठीक है। n जितने हमको टर्म्स दिए हुए हैं, जितने टर्म्स का हमको सम निकालना है, उसको 2 से डिवाइड करके a + l से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलराइट। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है n/2 2a + n-1 टाइम्स d। सो इसमें क्या होता है, हम जो ये l है यहाँ पे, इस l को हम लोग l वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये वाला a + n-1 इंटू डी। अब a + n-1 इंटू डी से a और a जोड़ के 2a हो जाएगा, तो 2a + n-1 टाइम्स d, और वही n/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम फार्मूला एक तरह से आप कह सकते हैं, ऑलराइट। सो ये तो हो गई अपनी एपी के बातें। अब एपी के बाद आती है जीपी की। ओके, जीपी मतलब क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो जीपी में सबसे पहला टर्म जो होता है वो सेम एपी की तरह ए होता है, पर उसके बाद हम लोग इसमें ऐड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करते हैं, आर का। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कोई सा भी एक नंबर होगा, जैसे कि हमने लिया 1 के अंदर 1 क्या हो गया, ए। अब 1 के अंदर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो वो ए आर हो गया, यानी कि 2, ठीक है। अब 2 के अंदर हमने फिर से 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 4 के अंदर फिर से 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 8 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो बढ़ता है उसे हम जीपी बोलते हैं, ठीक है। और जीपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है ar⁻n-1, ओके। और जो nth टर्म पीछे से होता है, लास्ट से, उसको हम बोलते हैं ar⁻m-n, ठीक है। n यहाँ पे क्या है, जो nth टर्म है, और m क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। अगर मतलब हमको सम का निकालना है ना, सम का फॉर्मूला होता है ना, तो सम ऑफ n टर्म्स, अगर r की जो वैल्यू है वो 1 से कम है तो क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं a × 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ठीक है। इसको आपको लिख लेना है, ये पूरा कोई फॉर्मूला जैसा मैंने दे के दे दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ओके, पूरे को। अब ये हो गया r की पावर, मतलब r का वैल्यू अगर 1 से कम है। अगर r की पावर 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, सम का फॉर्मूला, बस ये r को यहाँ भेज दो, 1 को यहाँ भेज दो, साइन बीच में वही रहने दो, ओके। तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स इफ r की पावर > 1 है, ऑलराइट। सो a × n-1 अपॉन r-1, ऑलराइट। इसके अंदर जो है एक और फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। मतलब जैसा कोई जीपी जा रहा है 1, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, फिर 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120, ऐसे जाते आते आते इन्फिनिट तक जाएगा, है ना। तो उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, तो उसका सम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमें दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें a फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 - r क्या है यहाँ पे 2, क्योंकि 2 / 1 2 होता है, तो 2 r की जगह आएगा, और 1 अपॉन 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 हो गया 1 -1, ओके। माइनस ऊपर चला गया तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो इस पूरे इन्फिनिट जीपी का सम क्या हो गया, -1 हो गया, ऑलराइट। सो ये एक पैराडॉक्स होता है, सो ये अभी समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो फिलहाल हमारे पास इतना होता है कि इन्फिनिट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 - r, ऑलराइट। सो आई गेस इस छोटी सी वीडियो के अंदर इतना काफ़ी है, क्योंकि मैंने इसमें आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो हमारा चैप्टर है उसमें कितने सारे फॉर्मूले हमारे यूज़ में आएंगे और हमें यूज़ करने हैं, ओके। बाकी तो प्रॉपर्टीज़ होता है, अर्थमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है, और ऐसी कई चीज़ें आती हैं। सो वही सब होता है उसमें, ऑलराइट। सो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।